जी बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट आपका दिया है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर दिया है बेटा, है किस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर शो करती है उसको देख लेते हैं हम। देख लीजिए, आपके लिए मैं एक एल्काइन लिख रहा हूँ, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है आपका इस तरीके से। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है बेटा? H प्लस आयन का निकलना। H प्लस आयन में इसके अंदर से रिमूव कर देता हूँ। क्या बना आपका? HC डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर कैसा चार्ज आया? निगेटिव। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना बैठेगा। यहाँ पर अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करूँ, कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा इसके अंदर? एक सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा, एक लोन पेयर है। तो एक सिग्मा एक लोन पेयर मिलकर क्या बना लेता है बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है आपका। ठीक है, आपको पता है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा होती है, उसके बाद आपका sp2 आता है, उसके बाद आपका sp3 आता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो ये जो है आपका एसिटिलीन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एनायन की, तो वो एनायन क्या हो जाता है बेटा? थोड़ा स्टेबल हो जाता है। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर जो होता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर, ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। बस हम एसिडिक कैरेक्टर बेटा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं। देख लेते हैं बेटा, ये स्टेबल है थोड़ा एनायन। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ये स्टेबल होगा, ठीक है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा आपका, इसका जो कंजुगेट होगा दूसरी साइड का। तो एनायन बनाते हैं पहला किसी भी एसिड का, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर वो स्टेबल है एनायन, तो उसका एसिड क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बस यही चीज है बेटा। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए उन्होंने एनसीईआरटी के, देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो ये बनाया उसने। दूसरा बन दिया है बेटा उन्होंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया। तीसरा क्या दिया उन्होंने? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए बेटा सभी का। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठेगा बेटा? sp। ठीक है, निगेटिव का बना रहा हूँ बेटा। आप इसका इस तरीके से बनाइए, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है आपको। यहाँ से भी आप एक एच निकालिए, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आएगा। आप यहाँ से भी एक H प्लस आयन निकाल सकते हैं, और क्या बनेगा? CH3 CH2 निगेटिव, इस पे भी आएगा। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें बेटा, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, और दो सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर भी है बेटा। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? sp2। और इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दो हाइड्रोजन के लिए 3, एक लोन पेयर है 4, तो इसका sp3 बन जाएगा। अभी हमें पता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस एनायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। तो बेटा हमें क्या पता लग रहा है? इसकी sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। इस तरीके से आपका बन जाता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन आया बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। ये पूछ रहा बेटा, कौन सी एल्काइन मोस्ट एसिडिक है? ठीक है, विच एल्काइंस इज मोस्ट एसिडिक। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन पूछा उसने। सबसे ज्यादा एसिडिक पूछा कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया बेटा उसने, चार ऑप्शन देखते हैं हम। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला ऑप्शन तो ये दिया उसने। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है उसने, इस तरीके से दिया है CH3C, फिर यहाँ पर Ca, उसके बाद यहाँ पर CH3 है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है बेटा उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर CH3 CH2, उसके बाद क्या है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिया। एक फोर्थ ऑप्शन और दिया है बेटा, उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा? आप यहाँ से H को रिमूव कीजिए, और H वही रिमूव होगा बेटा जो टर्मिनल एल्काइन का होगा, यानी कि जो कोने पर होगा। आप रिमूव कर देते हैं बेटा, इस तरीके से आपका ये बन जाता है। इसके ऊपर नेगेटिव, इसमें तो H है ही नहीं बेटा, तो ना के बराबर दिखाएगा ही नहीं है। तो हाँ, इसके अंदर H है बेटा टर्मिनल एल्काइन पर। ये वाला H की बात कर रहा हूँ जो सीधे पर होगा बेटा। इसके अंदर से H निकालिए, आपका क्या बन जाएगा? CH2 ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा? निगेटिव।
यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव। ठीक है, देखो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं सभी का, इसका भी आपका sp आता है, ठीक है, इसका भी आपका sp आता है, इसका भी आपका sp आता है। अब भाई sp तो कॉमन हो गया सभी का, sp हाइब्रिडाइजेशन से तो पता नहीं लग रही। हाँ बेटा, अगर हम देखें ये जो है, ये जो ग्रुप लग रहा है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट से क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा जिससे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज पर। यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये एनायन स्टेबल रहेगा। अगर एनायन स्टेबल होता है तो वो एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। बेटा मोस्ट एसिडिक अगर हम बात करें, यहाँ पर मोस्ट एसिडिक की बात अगर हम करते हैं तो यही बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको देख लेते हैं बेटा और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और दिया बेटा उसने, इसके अंदर क्वेश्चन दिया उसने एक और, क्या मोस्ट एसिडिक, क्या बोल रहा है बेटा, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया बेटा, उसके अंदर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो दिया बेटा उसने इथेन, सिंपल सी बात है, इथेन दिया। दूसरा जो ऑप्शन दिया बेटा उसने वो दिया एथीन, एथीन दिया बेटा है। तीसरा जो ऑप्शन दिया बेटा उसने इथाइन दिया है, इथाइन, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। जो डी ऑप्शन दिया बेटा उसने बेंजीन दिया है, ठीक है, बेंजीन दिया। आप बेटा वही बात है, सबके फॉर्मूले बनाइए, हम इसको कर चुके। ये क्या है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बनेगा आपका एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बनेगा बेटा इथाइन, क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पीछे वाला एक क्वेश्चन है बेटा, ये बेंजीन है आपका। इस तरीके से अगर हम बना देते हैं इसको, ये बेंजीन बन जाता है। ठीक है, इसमें सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, हमें पता होना चाहिए बेटा। तो देख लीजिए बेटा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन वाला है, ये भी sp2 वाला है, ये sp3 वाला है। हमने बताया था बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके अंदर जाता है, या sp वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वही जल्दी H निकल सकता है। ठीक है, कैसे भी बता देता बेटा, पीछे वाली वीडियो देख लेना तो इसका आंसर ये आ जाएगा इथाइन, इसको देख लेना पिछले वाले में। जैसे और है बेटा, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया बेटा, उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। सिंपल सी चीज है बेटा, एक एसिडिक करेक्ट ऑर्डर पूछा है उसने, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पूछा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर पूछा है। देख लेते हैं बेटा इसको भी, क्या क्वेश्चन दिया है उसने। जैसे एक ऑप्शन दिया बेटा है, पहला ऑप्शन दिया, उसी को देखते हैं। पहला ऑप्शन को क्या दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो पहला ऑप्शन ये दिया बेटा। ठीक है, उसके साथ क्या बोल रहा है, इस तरीके से बोल रहा है CH3, उसके बाद क्या दिया यहाँ पर C, फिर क्या दिया बेटा यहाँ पर CH2, एक और दिया उसने यहाँ पर CH3, और क्या बोल रहा है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये हमने करा दिया बेटा, ये भी क्वेश्चन आपको, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। देखो ये टर्मिनल एल्काइन है, पहले यही निकलेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये भी टर्मिनल एल्काइन है, दूसरे नंबर पे निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लग रहा है। प्लस आई ग्रुप क्या काम करेगा, देखो निकाल के देख लेते हैं क्या काम करता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, प्लस आई ग्रुप क्या काम करेगा बेटा, प्लस आई ग्रुप इस एनायन को इलेक्ट्रॉन देगा, जब एनायन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्लस आई ग्रुप नहीं है तो ये अनस्टेबल है। हमें पता है वो जो स्टेबल होता है वही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है, ये कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, ये और भी कम है क्योंकि इसके अंदर तो H है ही नहीं, टर्मिनल एल्काइन है ही नहीं जो कोने पर हो CH, तो ये और भी कम है। तो आप इस तरीके से इसको चेक करेंगे बेटा। ठीक, जैसे बेटा इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर और भी कुछ रिएक्शन दिए हैं आपके, आपको पता है, देखो एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, आपको पता है बेटा। ठीक है, एक तो बनता है आपका सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाती है, आपकी एक एसिड की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास एसिड है, हमने देख लिया CH, ये एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन कराते बेटा यहाँ पर सोडियम के साथ, एक तो सॉल्ट बनेगा इस तरीके से HC ट्रिपल बॉन्ड, ये इसने नेगेटिव H प्लस आयन निकाल दिया बेटा यहाँ पर, तो क्या बचेगा नेगेटिव और Na पॉजिटिव बन गया। अब बेटा H प्लस और Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो H बनेगा, और उसको मैं हाफ H2 लिख रहा हूँ, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। कुल मिला के बेटा कहने की बात क्या है, रिएक्शन जो चलती है ना हमेशा और हमेशा जो चलती है, रिएक्शन स्ट्रॉन्गर टू वीकर चलती है, स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड चलती है। दिख भी रहा होगा बेटा, ये निकल जाएगा आपका H आसानी से, वो इतनी आसानी से वहां पर
नहीं निकलेगा, तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर चलेगी। रिएक्शन ध्यान रखेंगे। एक तो ये है ही बेटा रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर, सिंपल सी जो एनसीईआरटी में दी है, HC ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा इसी को क्या यहाँ पर C निगेटिव Na पॉजिटिव, बेटा और करा देते हैं इसके Na के साथ रिएक्शन है, इसी को लिख दिया मैंने यहाँ पर उठाकर। जैसे बेटा और कराएंगे आप रिएक्शन, अभी टर्मिनल ये भी H है जो आपका निकल सकता है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन वाला H निकल जाता है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप इस तरीके से बन जाएगा, एक Na प्लस यहाँ पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड C, और ये Na प्लस यहाँ पर आएगा, यहाँ से भी क्या बाहर निकलेगा, हाफ H2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा एक तो ये हो गया। एक बेटा इसी के साथ एक रिएक्शन और दिए यहाँ पर, ये थोड़ी डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं। CH3, एक है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और किसके साथ रिएक्शन हो रही है, NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ। बेटा ये बेस की तरह काम करेगा NH2 आपका, ठीक है, और कौन से H को ले जाएगा, जो रिमूवेबल H हो सकता है एसिडिन के अंदर, हमें पता है ये वाला निकल सकता है टर्मिनल एल्काइन वाला, तो ये इसको ले जाएगा, और यहाँ से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आपका NH3 के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक, NH3 के अंदर। और क्या चीज बचेगी अब आपके यहाँ पर, एक तो बचेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव, और Na पॉजिटिव इसके ऊपर आकर लग जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो टर्मिनल एल्काइन होंगे, टर्मिनल एल्काइन देखो, टर्मिनल एल्काइन कौन सी होती है, ये टर्मिनल एल्काइन है, क्योंकि CH बॉन्ड जो है कोने पर आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पर आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, ये वाली टर्मिनल एल्काइन कहलाएगी। आप किस तरीके से आप टर्मिनल एल्काइन को पहचानेंगे, टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है, ये वाली टर्मिनल एल्काइन है, ये वाली टर्मिनल एल्काइन नहीं है। तो टर्मिनल एल्काइन जो होंगी आपकी, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगी, यानी कि वही Na के साथ रिएक्शन करेंगी, वही NaNH2 के साथ आपकी रिएक्शन करेंगी। जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है बेटा, एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन आया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है इसके अंदर। ये बेटा आपका 2012 में AIPMT में आया हुआ है, 2012 AIPMT के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं बेटा, देखते हैं ध्यान से। ये कह रहा है बेटा आप, चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following reagent will be able to distinguish between, किस किस के बीच कर रहा है बेटा, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, क्या 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, इनकी बात कर रहा है बेटा। इनको देख लेते हैं, हमें बेटा इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 ब्यूटाइन का क्या होता है और 2 ब्यूटाइन का क्या होता है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे 1 ब्यूटाइन का बना देते हैं बेटा हम पहले, 1 ब्यूटाइन, नाम से ही पता लग रहा है बेटा कहाँ पर होगा, 1 ब्यूटाइन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और बेटा 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने कर दिया, ये 1 ब्यूटाइन है आपका, ठीक है। आप चाहे तो इसके ऊपर हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा 1, यहाँ पर भी क्या रहने वाला है आपका 1, ये हाइड्रोजन, ये तो 1 ब्यूटाइन हो गया। अब बात करते हैं बेटा 2 ब्यूटाइन की, 2 ब्यूटाइन क्या होता है, 2 ब्यूटाइन, इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4, 2 ब्यूटाइन का मतलब यहाँ पर आने वाला है, ठीक। अब इसके बॉन्ड बना लेते हैं बेटा, पूरे कंप्लीट कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसकी ये स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब बेटा कैसे आपको ये कह रहा है, ऑप्शन देख लो क्या क्या दिए हुए थे, स्ट्रक्चर तो हमने बना दिए। ऑप्शन दिया बेटा सबसे पहले तो उसने दिया NaNH2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया बेटा उसने HCl, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा उसने O2, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया है उसने अंदर Br2 दिया है। अभी बेटा हमने बताया था जो टर्मिनल एल्काइन होती है ना, वो NaNH2 के साथ रिएक्शन कर जाती है। टर्मिनल एल्काइन की 2 ही रिएक्शन बताए बेटा मैंने, एक Na के साथ और एक NaNH2 के साथ। तो बेटा जो ये टर्मिनल एल्काइन कहलाएगी आपकी, ये वाली टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन क्यों कहलाएगी बेटा टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि ये जो CH आ रहा है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कॉर्नर पर आ रहा है, जहां पर कॉर्नर पे आएगा वो टर्मिनल, और ये नॉन टर्मिनल है आपकी, ठीक है, ये टर्मिनल नहीं है। तो टर्मिनल एल्काइन NaNH2 के साथ रिएक्शन कर जाएगी, ये वाली तो कर जाएगी, और ये वाली रिएक्शन नहीं करेगी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा टर्मिनल एल्काइन है उसमें, NaNH2 के साथ रिएक्शन करके, यानी कि जो NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगी वो 1 ब्यूटाइन होगी, और जो नहीं करेगी वो 2 ब्यूटाइन होगी। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और है आपके पास,
बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 में क्वेश्चन आया बेटा आपका, नीट 2016 के अंदर आपका क्वेश्चन आया। जैसे बेटा चेक करते हैं इसको, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, ये आपका क्वेश्चन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया है बेटा है, किसके साथ रिएक्शन करा रहा है आपको, क्यों पहले तो करा रहा है NaNH2 के साथ, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया दिया बेटा है, लिक्विड अमोनिया ये सोलवेंट की तरह वर्क करेगा, लिक्विड अमोनिया और कुछ यूज नहीं है इसका। दूसरा क्या कर रहा है बेटा, CH3CH2Br के साथ रिएक्शन बोल रहा है, ठीक। यहाँ पर उसने कोई कंपाउंड बनाया X, फिर बेटा इसी के साथ दोबारा से रिएक्शन करा दी उसने, क्या NaNH2 के साथ और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी है उसने, और दूसरा किसके साथ कराया बेटा उसने, CH3CH2Br के साथ रिएक्शन करा दी, और यहाँ पर Y बना दिया। पूछ रहा है बेटा X और Y क्या है आपके, जैसे देखते हैं बेटा, सिंपल सी चीज है बेटा, ये क्या है हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले हम NH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके NH2 नेगेटिव, NaNH2 में से आया बेटा NH2 नेगेटिव, ये क्या काम करेगा, इस H को एब्जॉर्ब कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। पहले यहाँ पर क्या बनेगा आपका HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो Na था वो यहाँ पर लगा रह जाएगा आपका, ठीक है। ये एक ही स्टेप हुआ बेटा, अभी दूसरा स्टेप भी कराना है। देखो ये कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हुई है आपकी, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक। अच्छा दूसरे स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करा रहा है बेटा, ये दूसरा स्टेप CH3CH2Br के साथ रिएक्शन करा रहा है, देख लेते हैं बेटा, CH3CH2Br, CH3CH2Br इसके साथ रिएक्शन करा रहा है। आपको पता है 1 डिग्री है बेटा, 1 डिग्री जो होते हैं आपके SN2 रिएक्शन देते हैं, कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2 क्या होता है बेटा, उसको भी देख लेते हैं हल्का सा। ये नेगेटिव चार्ज, इस इसके ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से Br निकल जाता है, तो क्या बनेगा आपका कुल मिलाकर HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ क्या जुड़ गया आपका, CH2CH3, ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा उससे में कोई मतलब नहीं है, NaBr निकल गया। तो जो आपका X जो बना बेटा, ये आपका X कहलाएगा, ध्यान रखना, क्या कहलाएगा आपका, ये X कहलाएगा, ये आपका X बन गया, ठीक है। एक तो X पूछा था उसने और एक Y पूछा था, Y को भी देख लेते हैं क्या है, एक Y भी पूछा था बेटा उसने, तो आपका X बन गया। एक दूसरा, अच्छा दूसरी रिएक्शन उठा लेते हैं बेटा, X को ही उठा लेते हैं, क्या है HC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या है बेटा CH2, इसको थोड़ा मैं घुमा के लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी बेटा मुझे भी। जैसे ये क्या है बेटा आपका CH3, और फिर क्या है आपका CH2, फिर क्या है C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या है H, पहले इसके साथ देखो किसके साथ रिएक्शन करानी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला स्टेप कराना है मुझे, क्या NH2 वाला ही स्टेप कराना है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये यहाँ से इसको ले जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ऊपर वाला कराया बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करा रहा हूँ मैं। CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव आ जाएगा और Na पॉजिटिव आ जाएगा। फिर बेटा ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, दूसरे वाले CH3CH2Br के साथ, CH3CH2Br के साथ, ये आपको पता है 1 डिग्री होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियली, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये SN2 रिएक्शन हो जाती है बेटा 1 डिग्री के अंदर, अगर आपको पता हो। ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, एक स्टेप में होती है बेटा, और ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ क्या लग जाएगा CH2, और क्या बन जाएगा CH3, तो बेटा यह आपका जो कंपाउंड होगा ये Y कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका नेमिंग करने लगूँ 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका, X3 आइन, एक तो ऑप्शन ये दिया हुआ है बेटा X3 आइन जो Y में है, और इसका नाम अगर नोमेनक्लेचर करने लगूँ बेटा मैं 1, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, क्या हो जाएगा बेटा ब्यूट 4 आइन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन सही है बेटा इसके, ब्यूट 4 आइन आपका X हो जाएगा और Hex3 आइन आपका Y हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, वो भी क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर, और बेटा इतने ही है इसके अंदर है, इनको देख लेंगे और जो डाउट होगा वो पूछ लेना आप हमारे से इसके अंदर।